स्मार्ट वैल्यू भी ईबीज जैसी ही कंपनी है, क्योंकि ईबीज भी कंपनी लोगों को एजुकेशन करवाती थी और आपकी स्मार्ट वैल्यू कंपनी भी एजुकेशन करवाती है। उसके अंदर में भी कुछ प्रोडक्ट थे, इसके अंदर में भी कुछ प्रोडक्ट हैं। उसके अंदर में सुपर स्मार्ट, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम नाम के लेवल होते थे और इसके अंदर में भी सेम ही लेवल है। जिस तरीके से ईबीज कंपनी बंद हुई, इस तरीके से कहीं ना कहीं स्मार्ट वैल्यू भी कंपनी आपको बंद होने वाली है या इन फ्यूचर हो जाएगी। सो हेलो लीडर्स, मैं आपका दोस्त चहिता विनोद चौहान मेरे इस चैनल लीडर्स क्रिएटर पे एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूँ। जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कहीं पर आप किसी को प्लान शो दिखाने के लिए जाते हैं या किसी को जब आप फॉलोअप करने के लिए जाते हैं तो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो आपको बताते हैं कि हमारी स्मार्ट वैल्यू कंपनी की जो कंपेरिजन वो ईबीज नाम की जो कंपनी है, ईबीज प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी थी जो ऑनलाइन एजुकेशन लोगों को रिक्रूट करवाती थी और आज हाल फिलहाल में बंद हो चुकी है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ईबीज जैसी ही कंपनी आपकी स्मार्ट वैल्यू है, क्योंकि वो भी एजुकेशन करवाती है, हमारी कंपनी स्मार्ट वैल्यू भी एजुकेशन ही करवाती है। देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो सिमिलर होते हैं। सो आज की इस वीडियो के अंदर में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से इस सिचुएशन में आप सेल्स उठा लोगे, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में 85% चांस रहेंगे कि सामने वाला इंसान आपको सेल्स नहीं देगा। सो आपको मैं कुछ ऐसे डिफरेंट आज बताने वाला हूँ। अगर आपने सामने वाले प्रोस्पेक्टों को अगर आपने समझा दिया तो आपका सेल्स या डीडी उठना कन्फर्म है। सो वीडियो को ज़्यादा देर न करते हुए मैं स्टार्ट करूँगा और आपको ये बताऊँगा कि अगर आप भी मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और इसको जल्दी से लाइक करें। और अगर आप समझना चाहते हैं पूरा का पूरा वीडियो, क्योंकि मेरे को पता है मैं एक पूरा फील्ड का वर्क करता हूँ और बहुत बार मेरे को ये क्वेश्चन सुनने के लिए मौका मिला और इसमें ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे डाउट रहते हैं जिस डाउट्स को हम लोगों को क्लियर नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं इस डाउट के कारण क्या हो जाता है कि हमारा सेल्स उठने से रह जाता है। सो ज़्यादा देर न करते हुए कुछ ऐसे डिफरेंस हम सीखने जा रहे हैं आज, जिस डिफरेंस की बदौलत हमारा सेल्स बन जाएगा। सो लेट्स नाउ एंड वॉच। देखते हैं इस इंट्रो के बाद, विदाउट स्किप करते देखते रहिए। लेट्स सी नाउ। तो अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो सारा का सारा डिफरेंस समझने के पहले आपको इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बीच में वीडियो को छोड़कर जाएंगे तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों को मिस कर जाएंगे जिसके चलते आप सारा का सारा डिफरेंस समझ नहीं जाएंगे। क्योंकि मेरे को ये चीज़ पता थी कि स्मार्ट वैल्यू और ईबीज सिमिलर हैं, लेकिन कुछ समय बाद ईबीज को पूरी तरीके से सील कर दिया गया था। ये आपको अच्छी तरीके से पता होगा और बहुत सारे लोग आज भी वो धारणा गलत धारणा है, क्योंकि वो एजुकेशन बेस्ड थी ईबीज। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपकी स्मार्ट वैल्यू की कंपनी सेम ऐसी है। सो मैं आज आपको डिफरेंट बताने वाला हूँ। हाँ, देखा जाए एक नज़रिए से तो स्मार्ट वैल्यू और ईबीज बहुत सेम है, यानी बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर में सेम है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें डिफरेंट है जिसके चलते हमारी इंडस्ट्री उससे अलग होती है या नहीं होती, या फिर जिस तरीके से ईबीज के साथ में कुछ घटना हुई क्या हमारे साथ में भी ऐसी घटना हो सकती है या नहीं हो सकती है। सो सबसे पहला हम पॉइंट क्लियर करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एजुकेशन की, क्योंकि ईबीज कंपनी भी एजुकेशन देती है, स्मार्ट वैल्यू भी एजुकेशन देती है। तो सबसे पहले उस कंपनी का बंद होने का रीज़न मैं आपको बता दूं कि ईबीज जो कंपनी थी वो कंपनी बेचती थी ऑनलाइन एजुकेशन, यानी कि ई एजुकेशन बेचती है। और डायरेक्ट सेलिंग की जो गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस के अंदर में लिखा हुआ है कि आप ई एजुकेशन नहीं बेच सकते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एजुकेशन बेचना है। कुल मिलाकर बात ये, अब बात ये आती है, चलो ठीक है वो तो एजुकेशन बेचती थी, अब हमारी स्मार्ट वैल्यू भी तो एजुकेशन बेचती है। बट मैं आपको बता देना चाहता हूँ एजुकेशन वो भी बेचती है, एजुकेशन स्मार्ट वैल्यू बेचती थी, लेकिन वो वाली जो कंपनी है वो वाली कंपनी ऑनलाइन यानी कि ई एजुकेशन बेचती है और ये वाली जो है ऑफलाइन एजुकेशन बेचती है। तो सबसे पहला और मोटा तगड़ा रीज़न ये है। दूसरा, अगर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बताऊँ मैं आपको, तो ईबीज जो कंपनी है वो अपने नेटवर्क के ऊपर ज़्यादा ध्यान देती थी। राइट, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि वो कंपनी सबसे ज़्यादा ज्वाइनिंग के ऊपर में बहुत ज़्यादा फोकस करती थी, कितने लोग आ रहे हैं कितने जा रहे हैं, क्योंकि ईबीज के अंदर में से बहुत बड़े बड़े लीडर हुए हैं जो हज़ारों के साथ में, मतलब जहाँ पर उनका सेमिनार होता था, जहाँ पर उनका प्रोग्राम होता था, बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती थी और साथ साथ में देखा जाए वहाँ पर लोग, बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग भी देते थे। तो वो उस इंडस्ट्री के अंदर में चलते हुए क्या था कि वहाँ पर नेटवर्क के ऊपर में बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था। लेकिन हमारी स्मार्ट वैल्यू इंडस्ट्री के अंदर में किया जाता है, हमारे यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा एसोसिएशन है, बहुत बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, ऐसा आईफा अवार्ड जिस तरीके से होता है हमारे स्मार्ट वैल्यू इंडस्ट्री के अंदर में भी होता है। बट हमारी इंडस्ट्री के अंदर में नेटवर्क के साथ साथ में सर्विसेज के ऊपर में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है।
जैसे कि आपको पता होगा कि इंडस्ट्री ने कम से कम 36 प्लस ब्रांच ऑफिस, 3 प्लस हेड ऑफिस, 1800 प्लस सेंटर, शॉपिस, ली मार्ट्स, ऐसे बहुत सारी सर्विसेज के लिए पूरा IT स्टाफ और साथ साथ में वहाँ पर APL के से बहुत सारे लोगों को स्टाफ को रख रखा है, जिससे हमको सर्विस मिल पाए स्मार्ट वैल्यू के लीडर्स को और साथ साथ में वहाँ के लोकल जो स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं APL से। इसलिए तो सबसे मोटा तगड़ा रीज़न ये भी है एक उसको डिफरेंट करने का कि इंडस्ट्री का जो सर्विस पार्ट है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है स्मार्ट वैल्यू, लेकिन एबीज का मेरे को नहीं लगता कि होगा। अब चलते हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि अब जो आने वाले जो 3 पॉइंट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और अगर आपने अगर यहाँ तक आए हैं तो लास्ट तक इस वीडियो को देखी थे और अगर साथ साथ में अगर आपको पॉइंट समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सो चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। सो तीसरे पॉइंट की अगर बात करूँ तो आपको ये चीज़ पता थी कि कंपनी ईवीज जो कंपनी है वो ईवीज कंपनी के पास में प्रोडक्ट्स भी थे। ये आपको अच्छा भी ये बखूबी पता होगा कि उसके पास में एजुकेशन बेचती थी और साथ साथ में वो क्या करती थी प्रोडक्ट को बेचती थी। लेकिन एबीज के अंदर में जो प्रोडक्ट्स जो लेती थी वो प्रोडक्ट बेचती थी, यानी कि वो सिर्फ मार्केटिंग करती थी, यानी कि वो किसी और से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कराए हुए रेडीमेड प्रोडक्ट कंज्यूम करती थी और उसको क्या करती थी मार्केटिंग करती थी। बखूबी वो वहाँ मार्केट आता था एबीज प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन मार्केटिंग करना नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अंदर में तो आपका ओन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होना चाहिए। लेकिन स्मार्ट वैल्यू के अंदर में अगर देखा जाए तो इसके अंदर में क्या ओन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जिसका नाम लाइफ स्पेन हैदराबाद तेलंगाना में है और रिसेंटली मार्च में खोला, 2017, 18, 19 में खोला हो। तो एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी हुआ है उस कंपनी से और इस कंपनी को बहुत ज़्यादा डिफरेंट बना है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 की, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है। पॉइंट नंबर 4 है वैल्यू फॉर मनी। वैल्यू फॉर मनी मीन्स क्या होता है? जैसे कि मैं किसी दुकान पे जाता हूँ, मैं उसको सामने वालों को 10 रुपये देता हूँ, उसके बदले में अगर मेरे को कोई सामान दे देता है तो उसका और मेरा लेना देना खत्म, क्योंकि मैंने सामने वाले शॉपकीपर को मैंने 10 रुपये दिया, उसी 10 रुपये की वैल्यू के बदले में उसने मेरे को कोई सामान दे दिया। तो हमारे बीच में ना कुछ आर्ग्यूमेंट होगा, ना ही कुछ रिफंडिंग प्रॉब्लम आएगी और कुछ ज़्यादा संतुष्टि दोनों को है। मैंने सामान दिया, सामने वाले ने सर्विस ली, सर्विस मतलब दोनों संतुष्ट थे। लेकिन इसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में होता है कि अगर आप किसी से पेमेंट लेते हैं, आप किसी का अगर डीडी या सेल्स उठाते हैं, तो वहाँ पर मैटर करता है कि आप सामने वाले इंसान को वैल्यू फॉर मनी में क्या दे रहे हो। जैसे कि अगर मैं आपको बात बताऊँ, ईबीच इंडस्ट्री ई-कॉमर्स एजुकेशन जब देती थी, मैं उसको कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप सुन रहे हैं तो मैं कोई उसको नीचा नहीं दिख रहा हूँ, लेकिन जो सत्य वो सत्य, क्योंकि ये धारणा बनी हुई है। सो वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ, कैरी ऑन करता हूँ कि जब ईवीज कंपनी जब बच्चों को पेमेंट लेती थी तो उनको सिर्फ क्या देती थी, सीडीज देती थी और एक आध बुक देती थी उनको, और उनको ऑनलाइन पढ़ना पड़ता था। यानी कि वो लोग पैसा लेती थी, अच्छा खासा बड़ा तगड़ा कोर्सेज था उनके पास में, सॉफ्टवेयर का कोर्सेज था उनके पास में, हैकिंग का कोर्सेज था उनके पास में, हार्डवेयर का कोर्सेज था उनके पास में, बहुत सारे डिजिटल कोर्सेज था। लेकिन होता क्या था कि वो ऑनलाइन देते थे। अब मैं तो आपको एक ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर ऑनलाइन वो 10, 15, 20 हज़ार रुपये का सेल्स बनाकर 15, 20 हज़ार का अगर वो कोर्स बेच रही है, तो उसी के साथ साथ में अगर देखा जाए तो मार्केट में अगर ऑनलाइन ही सीखना तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ऐसे ऑनलाइन के अंदर में यूट्यूब के ऊपर में ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज बहुत सारे हैं, आप गूगल से पढ़ सकते हैं, आप कोई सा भी कोर्स हायर कर सकते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स बिकते हैं, आप उनको हायर करके कोई भी सीख सकते हैं, क्योंकि भला ऑनलाइन कौन सीख सकता है। तो एक मेन फंडा ये था कि वो कंपनी क्या करती थी कि वैल्यू फॉर मनी में ज़्यादा कुछ देती नहीं थी। लेकिन यहाँ पर जो स्मार्ट वैल्यू जो कंपनी है ये भी लेती है लोगों से पैसा, लेकिन ये वैल्यू फॉर मनी के अंदर में बहुत सारी चीज़ें दे देती है, जैसे मैंने बहुत सारे मेरे वीडियो में बता रखा है। स्मार्ट वैल्यू इंडस्ट्री अगर एजुकेशन के अंदर में अगर किसी से पैसा लेती है तो उसी के साथ साथ में करती है क्या, वैल्यू फॉर मनी के अंदर में बहुत सारी चीज़ दे देती है। अगर कोई सामने वाला इंसान एजुकेशन में आ रहा तो उसको बुक्स, DVDs, बैग, सेंटर, सर्विसेज, रिसिप्ट, इंश्योरेंस, उसको बहुत सारी ऐसी सर्विसेज मिलेगी। ऑनलाइन क्लासेस मिलेगी, ऑफलाइन क्लासेस मिलेगी, साथ साथ में उसको रिवीजन के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस मिलेगी, उसकी पेरेंट्स मीटिंग होगी। ऐसी मेनी मोर डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाता है स्मार्ट वैल्यू प्लेटफॉर्म। और अगर देखा जाए, अगर कोई हेल्थ के अंदर में लेता है तो उसको बहुत सारे प्रोडक्ट दिया जाता है और एकदम वैल्यूएबल प्रोडक्ट दिया जाता है। अब करते हैं ज़बरदस्त पॉइंट नंबर 5 की, और काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट होने वाला है और ये प्रोडक्ट के ऊपर में होने वाला है। इंडस्ट्री क्या करती थी कि जो ईवी जो कंपनी के जो प्रोडक्ट थे वो काफ़ी कॉस्टली थे, मैं आपको बता दूं, और उसके पास में काफ़ी कुछ कम ही कुछ ऐसे कम प्रोडक्ट थे उसके पास में जो सिर्फ प्रॉफिट देते तो थे, लेकिन मेरे को नहीं पता प्रॉफिट देते या नहीं देते थे। तो उसमें क्या था, बहुत गिने चुने प्रोडक्ट थे, मतलब ज़्यादा उसके अंदर में कुछ प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं था,
और इसी के चलते सर्विसेज में अलग अलग सेक्टर में लोगों को बेचने में, प्रोडक्ट रिटेल करने में दिक्कत आई और इसके चलते कहीं ना कहीं उसके ऊपर इश्यू आया और आज जो है आपके सामने। लेकिन स्मार्ट टीवी इंडस्ट्री के अंदर हम देखा जाए तो ऐसे करके 500 अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, उसके अंदर हम खुद का अपना लाइफ स्पैन है, खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ऐसे करके डिफरेंट है। सो मैं आपको वीडियो के माध्यम से ये 5 पॉइंट कंप्लीट होते हैं स्मार्ट टीवी वीएस ईबीएस कंपनी के थ्रू, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में धारणा होती है कि स्मार्ट टीवी और ईबीएस तो सेम है, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन वो भी देती है, ये भी देती है, वो तो बंद हो गई है और ये भी बंद हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे लीडर्स लोगों को ऑब्स्टेकल आते होंगे या बहुत सारी समस्या आए होगी, लेकिन मैं आपको बता दूँ ईबीएस स्मार्ट टीवी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। रही बात स्मार्ट टीवी की, स्मार्ट टीवी एक इथिकल कंपनी है और टोटल अपनी गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग पूरा फॉलो करते हुए चलती है और आज फॉलो करते करते आज 20 साल हो गया कंपनी। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग बहुत सारे MLM इंडस्ट्रियों के ऐसे बहुत सारे मैं वीडियोस लेकर आऊँ, स्मार्ट टीवी अगर कोई भी वीडियो लेकर आऊँ तो नीचे मेरे को डिस्क्रिप्शन में मेरे को आप लिख सकते हैं, आपका सजेशन मेरे को दे सकते हैं। और साथ साथ में अगर आपके लिए वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव रही होगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग या स्मार्ट टीवी की ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आप तक लेकर आता हूँ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा, स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।